Yes, yes, students. So let's see here. Everything is okay now? यस सर। Hmm. ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? ये हमने किया था, है ना? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने कर लिया था, राइट? एंड आप दोनों में से किन्हीं ने मुझे होमवर्क अभी तक नहीं सेंड किया। और साथ ही साथ ये जो मैंने बोला था कि आपको इसका एटॉमिक मास निकाल के एक बार चेक कीजिएगा, ये भी आपने सॉल्व नहीं किया है ना अभी तक। ट्राई किया था आपने? आभास, सुमित, किसने ट्राई किया था बताइए? मैं कर नहीं पाया सर। यू आर ऑन म्यूट। क्या बोले रुमित? आवाज़ नहीं आई। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा थोड़ा अनम्यूट रखा कीजिए काइंडली, ठीक है? क्योंकि आप जब तक अनम्यूट करते हैं ना, तब तक आप आधा सेंटेंस बोल चुके होते हैं, ठीक है? सो आधा बात मुझ तक पहुँचती है और आधा आता ही नहीं है, ठीक ना? तो क्या बोले बताइएगा, थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कीजिए। तो मैं बोल रहा था कि मेरा है ना प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, हम्म। तो इसलिए मैं नहीं दे पाया, पर आज करके फटाफट करके सेंड कर दूंगा सर। बट ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा रुमीत? ये भी एक प्रायोरिटी है ना, है कि नहीं? मेरा वर्क भी तो एक प्रायोरिटी है, ठीक है? और आपका यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, तो अगर समय पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि आप अपने तरफ से 100% दे रहे हैं कि नहीं? ठीक ना? नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिए ऐसा ना हो, और आज मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? आपका क्या हुआ आभास? सर आप मेरा बताइए। ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा ये लास्ट वाला पार्ट बचा है, कोई भेजना बाकी रह गया था। देखिए, ऐसा मत किया कीजिए आप दोनों, ठीक है? आप दोनों का भी समर वेकेशन चल रहा है, दिन भर आप लोग घर में ही रहते होंगे। तो ऐसे छोटा छोटा चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। और मैं आप दोनों के लिए ही कह रहा हूँ, है कि नहीं? आप दोनों का यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। तो समय पे देखिए आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है, और हम लोग भी फिर अपना ये कांस्टेंट जो स्पीड है उससे चलेंगे ना। वरना फिर थोड़ा क्या होता है कि आप समय पे अगर वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? आपके लिए भी बर्डन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा समझा कीजिए। खैर, अब हम आगे देखते हैं। दीजिएगा हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक ना? लिखिएगा इसमें, द मेथड ऑफ मेकिंग इक्वल नंबर, द मेथड ऑफ मेकिंग equal number, the method of making equal number of atoms, equal number of atoms of each element present in reactants, present in reactants as well as in products, as well as in product, called balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation. The method of making equal number of atoms, the method of making equal number of atoms, है ना? Method of making equal number of
atom, okay, atoms of each element, of each element present in reactant as well as in product, ठीक है, तो इज नॉन एज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड में है और प्रोडक्ट जो राइट साइड में है, तो ये उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना, इक्वल कर देना दोनों साइड में। इसी मेथड को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एकदम सिंपल है, नाम से भी समझ में आ रहा है। नाउ चेंज द पैराग्राफ एंड राइट to balance a chemical equation, to balance a chemical equation, to balance a chemical equation, uh, we will use we will use we will use heat and trial method, heat and trial method, ठीक है। कौन सा मेथड, तो हीट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड, heat and trial method, okay, heat and trial method, heat and trial method, in which elements are arranged, in which elements are arranged in following table, in following table, in flowing table, table such as देखिएगा, मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ। एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट्स, ठीक ना। अगर एलिमेंट हमारा क्या हो, अगर एलिमेंट क्या हो हमारा E1, एलिमेंट क्या है E1, ठीक है, और रिएक्टेंट में उसके एटम्स कितने हैं 1, देन E2 एंड E3, ठीक है, और रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं इधर 2 1, ओके, प्रोडक्ट 2 2 3, ठीक ना। ये टेबल नोट डाउन कीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा
चलिए लिखिएगा इसके बाद कि टू मेक इक्वल नंबर्स ऑफ एटम, टू मेक इक्वल नंबर ऑफ एटम make equal number of atom to make equal number of atoms of elements multiplied by elements multiplied the multiply the reacts of react of products. Product some specific number, some specific number, some specific number. Okay. देखिएगा, चलिए समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ ले रहे हैं FeS, ठीक है, प्लस H2O, जो क्या है मेरा लिक्विड है, ठीक ना, जो कि क्या है लिक्विड है, H2O जो कि क्या है लिक्विड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो Fe2O3 है ना, प्लस H2O, क्लियर है। Fe क्या हो गया यहाँ पे, आयरन, क्या है ये आयरन, ठीक है। H2O क्या हो गया, वाटर, ठीक है। और इधर जाके क्या बना, तो ये फेरिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं, बताइए। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड में Fe देखेंगे तो कितना है, ये सिर्फ एक ही है एटम, है ना। लेकिन इधर ये एलिमेंट के एटम कितने हैं, तो दो हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में, 1 है ना, सिर्फ एक ही है। लेकिन राइट साइड में कितना हो गया एज अ प्रोडक्ट में, 3, कितना हो जा रहा है टोटल, 3 है कि नहीं। H हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और इधर भी कितने हैं लेफ्ट में भी, हाँ 2 एटम है, तब ठीक है, ओके यहाँ तक। लेकिन Fe और आपका ऑक्सीजन ओ, ये यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। तो अब इसे हमें क्या करना होगा, सेम बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आयरन है ये आपका क्या है, रेड, अच्छा वेट, अभी ये रहने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम इसे इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, Fe, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि राइट साइड में इधर मेरा क्या था, Fe2 है ना, Fe2 दो है, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे आगे, ठीक है। और H2 मेरा तो यहाँ पे ठीक है,
देन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन हमें 3 बनाना है, मतलब यहाँ आगे तो 3 लगाना होगा, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के हो गए एटम, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 2 जा 6। तो अब इधर भी हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, तो इधर भी 6 हो जाएगा टोटल। क्लियर है। तो फाइनल जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2Fe प्लस 3H2O। ओके, ये जाके क्या हो गया, Fe2O3 प्लस 3H2। क्लियर है ना। यही हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए इसे, और नोट डाउन करके एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। डन। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला क्या आ जाएगा हमारा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले हम सारे नाम को जान लेते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, देखिएगा वही नाम में ही छुपा हुआ है, जो कह रहा है वही चीज हो रहा है। देन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। देन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। देन सेवंथ में हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड लास्ट क्या हम देखेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये टोटल 8 रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है, एक एक करके हम ये सभी को देखते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, जो नाम है बस एकदम उसी पे उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ एकदम नाम पे ही छुपा हुआ है। ठीक है, जिस नाम को देखते जाना है और उसे पकड़ते जाना है एकदम। ठीक ना,
तब देखिएगा आपको एकदम तुरंत और अच्छे से सारा याद हो जाएगा जल्दी। क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। यस स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। क्लियर है? हाँ हम्म यस सर। नोट डाउन कर लिए? यस सर। हाँ रुमित? हाँ सर करिए। रुमित नोट डाउन हो गया है? चलिए हाँ सर। चलिए पहला अच्छा वेट वेट, एक और रिएक्शन इसमें है, उसको भी देख लीजिए। नाइन्थ हो जाएगा, ठीक है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है? फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके। अब चलिए पहला यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। क्लियर है? चलिए लिखिएगा इसमें वैन, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन, क्या करना है? कॉम्बाइन करना है, ठीक है? जब क्या होंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कॉम्बाइंड हो जाएंगे अंडर अ सूटेबल कंडीशन इन अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, ठीक है? जब वो कॉम्बाइन हो करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? बताइए। एकदम आसान है, सिंपल, पता चल रहा है साफ साफ नाम से ही। दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं यहाँ? कॉम्बाइन होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है? दो सब्सटेंस आपस में कॉम्बाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है या कोई डाउट है बताइएगा। यस सर क्लियर। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, नाम से ही समझ में आ गया। तो लिख लेंगे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइंड, when two or more substance combined together under a suitable condition, combined together under a suitable condition, combine together under a suitable condition, when two or more substance combine together under a suitable condition, a single new substance formed, a single new substance formed, such reaction is called combination reaction। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? देखिए यहाँ हम क्या देखेंगे, तो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट, ठीक है? टू एलिमेंट्स, एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल देखिएगा, जब अगर हम लेते हैं H2 गैस, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, क्या बन जाएगा बताइएगा जल्दी से? H2 और इधर Cl2 क्या हो जाएगा? बोलिए। कॉम्बाइन हो रहा है ना, दोनों एलिमेंट को जस्ट कॉम्बाइन कर दीजिए, सिंपल तो है। तो इधर हो गया हाइड्रोजन HCl, है ना? क्या बन जाएगा? HCl। तो टू एटम्स इधर बनेंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा? गैस के फॉर्म में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर गैस ले रहे हैं, Cl ये भी गैस में है, और
तो जो हमारा प्रोडक्ट भी होगा वो भी ऑफ कोर्स गैस में ही होगा, है कि नहीं। दूसरा देखिएगा H2 जो कि गैस में लिए प्लस O2 ये भी हमने गैस में लिया, क्या बन जाएगा H2O, है ना। क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं तो 2 इधर डाल देंगे, 2 2 4 हो गया, एंड एटम भी ऑक्सीजन का भी क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था बैलेंस करना भी, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन जाएगा H2O, जो किसका फॉर्मूला है वाटर का, क्या बनेगा वो वाटर बनेगा। क्लियर है ना, नोट डाउन कर लीजिए। बस यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। देखिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, वहां पे हमने एलिमेंट्स देखा, अब हम यहाँ देखेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ओके, बिटवीन टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे CaO, ठीक है, प्लस CO2, अगर गैस को हम इधर ले रहे हैं क्या बनेगा, तो CaCO3। ठीक है, क्लियर है। CaO आपका क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या हो गया, ये तो जान ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और CaCO3 क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा हमारा, कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, या कोई डाउट है बताइएगा एक बार। कैल्शियम ऑक्साइड लिए जो कि एस सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, ये सॉलिड है, यहाँ ऐसा नहीं समझिएगा 8 लिख दिया मैंने। नोट डाउन कर लिए। यस सर। यस सर। हम्म, क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, क्लियर है ना, या कोई डाउट है। नो सर। नो हम्म, सर। अब देखिए सेकंड हमारा रिएक्शन को पढ़ेंगे, क्या था, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अब हम देखते हैं, नाम से ही आ रहा है समझ में, डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा वो, डिकम्पोज। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होना, बताइएगा थोड़ा सा। सर कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है। क्या बोले, कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है। यस, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, लिखिएगा अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन a type of chemical reaction in which a single substance split a type of reaction in which a single substance split or break into two or more simpler substance
टू और more simpler substance under suitable condition, under suitable condition, under suitable condition। ठीक है। नंबर ए लिखिएगा। ए नंबर देखिए, इफ डिकम्पोजिशन टेकन प्लेस अंडर इफेक्ट ऑफ हीट, if decomposition take place under effect of heat, then it is थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए यूज होता है ना, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इफ डिकम्पोजिशन टेकन प्लेस अंडर if decomposition taken place under effect of heat, then it is thermal decomposition। क्लियर है। जैसे आप सुने होंगे थर्मल पावर प्लांट है ना, क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नोट दे करके एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट दे करके एक और पॉइंट लिखिएगा। इफ अ रिएक्शन टेक ऑन सप्लाइंग हीट एनर्जी, if a reaction take on supplying heat energy, then such type of reaction is called endothermic reaction। यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिपीट करेंगे वापस? क्या बोले? वापस रिपीट करोगे सर? हाँ, if a reaction take on supplying heat energy, then such type of reaction is called endothermic reaction, endothermic reaction, ठीक है। वहां क्या था कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट टेक प्लेस हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इंडोथर्मिक, थर्मिक, ठीक है, हीट के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है, एकदम ट्रिक वाइज याद कीजिए, ठीक है, सिंपल वे में। all thermal decomposition reaction is called endothermic reaction, या ऐसे भी लिख सकते हैं all thermal decomposition reaction is endothermic reaction। जितना भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, when ferrous sulfate, when ferrous sulfate, ferrous sulfate heated, when ferrous sulfate heated, then it decompose या फिर then its decomposition take place, then decomposition take place and formed ferric oxide। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगा देखिएगा, 2FeSO4। मैं डायरेक्ट केमिकल ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जब हीट यहाँ पे सप्लाई होगा, ठीक है, क्या होगा, हीट। कल पढ़ा था ना हमने, जो भी कंडीशंस उस रिएक्शन में लग रहे हैं वो एरो के सराउंडिंग्स हम देते हैं, ठीक है।
तो क्या बनेगा ये जा कर के FeO3, ठीक है, प्लस SO2। मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सब समझ जाइएगा, है ना। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस एंड L फॉर लिक्विड, ठीक है। हाँ, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना है। एंड देन SO2 इधर निकलेगा अलग से। SO2 है ये, ठीक है। SO2 नहीं है, SO2 नहीं है, SO2 है ये, ठीक ना। SO2 गैस फॉर्म में, ठीक है। वेट, SO3 होगा यहाँ, ठीक है, SO3। ये 2FeSO4 क्या हो गया मेरा, बताइए, फेरस सल्फेट, है ना। क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट को जब हीट के अंदर ये कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर ट्री ऑक्साइड। डी मीन्स दो और ट्री मीन्स तीन, तो यहाँ हो जाएगा ट्री ऑक्साइड। एकदम ऐसे याद रखना है, ठीक है। सल्फर ट्री ऑक्साइड नोट डाउन कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो गया आपका सल्फर ट्री ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका ये क्या कहते हैं, सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर के सिंपल फॉर्म में वो टूट जा रहा है कि नहीं, सिंपल फॉर्म में टूट जा रहा है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बी नंबर दे करके, व्हेन लीड नाइट्रेट, व्हेन लीड नाइट्रेट क्या है, लीड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 2, ठीक है, heated then heated then its thermal decomposition, then its thermal decomposition, then its thermal decomposition take place and formed क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका बनाएगा लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड PHO, ओके। और क्या क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, NO2 जिसको हम कहेंगे, एंड O2, एंड O2, ठीक है, एंड O2, PbO है ये आपका, वो एक ही पीएच पीबी है ना। पीबी पीबी PbO, लीड ऑक्साइड, लीड Pb होता है ना, ठीक है।
देखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 Pb, ठीक है, NO3 2, ओके। क्या हुआ यहाँ, हीट। नीचे आप लिख सकते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है, पोजिशन डीकम्पोजिशन, ठीक ना, क्लियर है। तो इधर क्या होगा, 2 PbO प्लस 4NO2, ठीक है, एंड प्लस O2, ठीक ना, प्लस क्या हो जाएगा, तो O2, ओके। देखिए PbNO3 2 यहाँ पे क्या है, तो लीड नाइट्रेट है ना, लीड नाइट्रेट, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो कलरलेस, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होगा। और 2 PbO यहाँ पे क्या हो गया, तो लीड मोनोऑक्साइड, क्या बोलेंगे, लीड मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कैसा होता है, येलो कलर में होगा, कैसा होगा, येलो कलर में होगा, ठीक है। 4NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कैसा होता है, तो ब्राउन फर्निस, ब्राउन फ्यूम्स, सॉरी, ब्राउन फ्यूम्स। और O2 क्या है, ये तो जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन। O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन, नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा अब यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, रिलेटेड टू डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन से ही, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। देखिए समझिएगा, क्या एकदम नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। व्हेन डीकम्पोजिशन टेक प्लेस, ठीक है, ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ केमिकल सब्सटेंस सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये जो डिफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस को ही पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देख लेंगे। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, ठीक है। लिखिएगा, इसको हम लोग एक अनदर नेम इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, ठीक है, पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, ओके। लिखिएगा इसमें, व्हेन डीकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है डीकम्पोजिशन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रो,
इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। वो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस हो रहा है कब, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है उस रिएक्शन में, एकदम नाम से ही समझना है, ठीक है। तो बस उसी चीज को एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, on supplying electricity to a chemical substance, to a chemical substance solution, ठीक है, to a chemical substance solution, to a chemical substance solution. Repeat. When decomposition take place on supplying electricity to a electricity to a chemical substance solution, to a chemical substance solution, ठीक है, to a chemical substance solution, ठीक है। देखिएगा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देते हैं। बकेट है, ठीक है, जिसमें ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक ना। क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक बैटरी मान लेते हैं, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या चीज़ का है, तो ZnSO4 का है, ठीक है, ये ZnSO4 इसमें डाला हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा कि जब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दो प्लेट्स हम लगा देंगे, ठीक है, बीच में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ओके, ठीक ना। तो एक तरफ आपको क्या दिखेगा प्लेट में, SO4, ठीक है, 2- कहेंगे, और दूसरे तरफ क्या आपको जमा होता हुआ दिखेगा, तो Zn+, ठीक है, Zn+ जमा होता हुआ दिखेगा। इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं, इसी के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइसिस के ही अंदर एक एग्जांपल आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन होगा जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम उसमें क्या पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर H2O है, ठीक है, जो लिक्विड के फॉर्म में है, इधर हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहे हैं ना, तो हम ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और नीचे हम लिख देंगे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्लियर है। क्या हो जाएगा, तो 2H2 गैस, H2 गैस में टूटेगा, प्लस O2 गैस में टूटेगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 गैस अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए O2 यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर भी आगे 2 लगाएंगे, ये 2 बैलेंस करके मैंने लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक ना। तो ये 2 हो गया इधर, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा देन, ठीक है, तो इधर साइड भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। क्लियर है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा तो वो ऊपर वाले एग्जाम्पल को आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं लिख करके। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पर्टिकुलर वाटर के लिए पूछा जा रहा है, तो सेम डिफिनेशन दीजिएगा, देन सेम डिफिनेशन को वाटर के लिए अगेन एक्सप्लेन कीजिएगा, और इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर ले लिए जिसमें क्या है, तो वाटर है इसमें, ठीक है, क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, ठीक ना। देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे अगेन, ठीक है, एक बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे, ठीक ना, तो अब इसमें भी जब आप 2 ट्यूब को लगाएंगे, ठीक है, 2 ट्यूब लगा रहे हैं, तो एक तरफ आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, और एक तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा।
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, तो 2:1, मतलब अगर इधर 2 वॉल्यूम्स है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 1 वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, ये वोल्ट नहीं समझिएगा, वॉल्यूम लिखे हैं, ठीक ना, क्लियर है, ओके। और इसमें क्या है, अंदर हम कार्बन रॉड को लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है आपका टोटल इसमें, ठीक ना। ओके, यस यस सर। हम्म। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव कैथोड, ठीक है, जो नेगेटिव कैथोड में आपका जमेगा, ठीक है, गैस, नेगेटिव कलेक्टेड ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोग लेफ्ट इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ठीक है, इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे 2:1 के रेशियो में आएगा, ठीक ना। कैन यू रिपीट द पॉइंट? है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लेंगे राइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और पॉजिटिव में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक में। और एनी डाउट, जस्ट टेल मी। नो सर, डाउट से क्लियर है। नो डाउट ना, नो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे के जो भी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शंस, उसको देख लेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देन लास्ट में कोरोजन हम लोग को देखना है, और बस चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी आप भी थोड़ा खुद से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, एहसान बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं उसमें देखिएगा, तो एक पार्ट हमने कवर कर लिया है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, ये सभी हैं। तो एक बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंने 50% ये चैप्टर समझिए कंप्लीट हो चुका है, तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, बाकी नेक्स्ट को हम कर देंगे 1-2 क्लास में, फिर उससे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं क्लास में कुछ 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को बनवा लूंगा, या एक क्लास ही पूरे क्वेश्चंस पे रख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कशन पे हम लोग रख लेंगे उस क्लास को, एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दूंगा, आप लिख के खुद से लेते आइएगा, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा क्वेश्चंस को, ठीक है, वरना अगर मैं यहाँ लिखवाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक ना। और ऐसे क्या होगा कि हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग लिख करके लेते आइएगा, तो समय भी हमारा बचेगा, थोड़ा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि आप एक्सप्लेनेशन समय में रहे, समझे हुए रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एज अ प्रैक्टिस आप उसको होमवर्क में अपने से लिख लेना है, ठीक है। तो एक बार आप सेल्फ इवेल्युएशन भी वो एक हो जाएगा एक तरह से, ठीक ना, क्लियर है, ओके। तो इस क्लास में आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक ना। इसके नेक्स्ट के क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को आप क्वेश्चंस बना करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कीजिए, और जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछा कीजिए। इसके जो भी आप नोट डाउन कराए हैं आज, इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करके मुझे
कल 12 PM तक सबमिट कर देना है, ठीक है? ओके यस सर। जी।